नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बार जोरदार तालियां कोमल हुपेंडी जी के लिए हो जाएं। छत्तीसगढ़ के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राइजिंग छत्तीसगढ़ के इस मंच पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कोमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे, बहुत सारी चर्चा करनी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, एक एक करके आप अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मैदान में भी अब आप कूदना चाहते हैं। ढेर सारे सवाल कोमल जी होंगे, लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। आम आदमी पार्टी केंद्र स्तर पर बात करें तो INDIA गठबंधन के साथ दिखती है, लेकिन राज्य में तो कांग्रेस भी है। क्या आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? आप किस तरफ हैं? देखिए, सेंट्रल लेवल पे जो भी बात हो रही है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे आज आप सबके बीच कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से पूरे 90 विधानसभा सीटों में उम्मीदवार उतारेगी। न सिर्फ हम उम्मीदवार उतारेंगे, बल्कि हम यहाँ जीतने के लिए लड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ का आगामी जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो ऐतिहासिक होने वाले हैं। हर सीट पर उम्मीदवार लड़ाएंगे तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कोमल जी। देखिए, हम किसी पार्टी के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि इस देश के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ में आप जैसे कि देख रहे हैं कि लगभग कहा जा रहा है ना आदिवासी वोट काट देंगे आप कांग्रेस के। देखिए, हम वोट काटने की राजनीति करने भी नहीं आए हैं। हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, 22 साल से देख रहे हैं। कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किस्मत जरूर चमक जाती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता छली हुई महसूस कर रही है। जो लंबी कतार में जाके वोट देके सरकार बनाती है, उस जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, उनका भविष्य कोई बन नहीं रहा है। अच्छा, कांग्रेस यहां पर सत्ता में है, कैसे टक्कर दीजिएगा? टक्कर आम आदमी पार्टी नहीं, यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता टक्कर देने वाली इस बार। मुद्दे तो आप तय करेंगे ना यहाँ पर? निश्चित तौर पर जनता के जो मुद्दे होंगे, जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। क्या मुद्दे उठाएंगे आप कांग्रेस के खिलाफ? जनता के जो मुद्दे होंगे सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी जैसे कुछ गिनवाइए। मुख्य बात हम कहें, अभी जैसे कि मैं बस्तर से आता हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं कांकेर जिले का निवासी हूं, एक छोटे से गांव का। मैं अपने गांव को देखता हूं, अपने गांव के इर्द गिर्द देखता हूं और पूरे बस्तर को भी देखें, सरगुजा को भी देखते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं आज भी जर्जर हैं। भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कई स्कूल आज जर्जर हैं। कई स्कूलों में एकल शिक्षक है, सिंगल शिक्षक, और वो भी कोई जानकारी भरता रहता है, बच्चों को पढ़ाने वाला वहां कोई नहीं है। बहुत स्थिति खराब है शिक्षा का स्तर इस छत्तीसगढ़ में। हम देखें, हम छत्तीसगढ़ में जब शिक्षा के स्तर को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बड़ा प्रश्न है। बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। आप विकल्प बनेंगे उसके लिए? नहीं, देश छत्तीसगढ़ के लिए हम विकल्प बनेंगे। मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर तीसरी पार्टी बनकर रह जाएगी और मुकाबला क्या केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा? यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बात फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब तक बी और सी का खेल चला है। ए मतलब आम आदमी पार्टी, ABC, ए का अभी नंबर है, आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार बनने वाली है। दिल्ली और पंजाब से अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का संगठन ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रहा। उस पर आपकी क्या तैयारी है? ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि आज छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और उनका संगठन नहीं है। हम लगातार जो है ग्राम समितियां, वार्डों में समितियां बना रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है। ये बात मैं दावे के साथ आपके मंच के माध्यम से कह सकता हूं। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी आदिवासी वोट बैंकों में सेंध लगाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। नहीं, देखिए, हम खेल बिगाड़ने आए ही नहीं है राजनीति में। हम छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करने आए हैं। अब लेकिन तक काम तो आप तभी करेंगे ना जब सरकार बनेगी, आपके कैंडिडेट जीतेंगे। उसके लिए सियासी समीकरणों को तो साधना होगा। वो तो आपने कह दिया कि आप जनता के बीच में मुद्दे ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उस लिहाज से आप आदिवासी वोट काटेंगे तो नुकसान कांग्रेस का होगा। नहीं, इस तरह से कैटेगराइज मैं नहीं करना चाहता। आज यहाँ छत्तीसगढ़ में देखें ना, आदिवासी भी अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चिंतित है। SC वर्ग के लोग भी परेशान हैं। OBC वर्ग, हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में जो स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हुई है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार ने काम किया है, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, अच्छा शिक्षा उनको मिले। और इसलिए न सिर्फ केवल झाड़ू छाप के लिए वोट नहीं करेंगे, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए वोट करेंगे, अपने लोगों के अच्छे इलाज के लिए। शिक्षा का क्या हाल है कोमल जी? जी हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का क्या हाल है? स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, संसाधन नहीं है। बेहद खराब है छत्तीसगढ़ में स्कूलों की स्थिति। मैं तो बता सकता हूं, मैं एक गांव का नाम लेके बता सकता हूं कि स्कूलों का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।
यहाँ के वोटर जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार वोट करने वाले हैं। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाओ, छोटा सा एक्सीडेंट होगा, कोई गिर गया और अस्पताल में जाता है, वहां से रिफर कर दिया जाता है। मैं मान लो बस्तर का हूं, जगदलपुर में रिफर करेंगे, जगदलपुर से रायपुर रिफर करेंगे, रास्ते में कई बार पेशेंट की मौत हो जाती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के समय भी था और आज भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसलिए लोग ना बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो दिल्ली का देख रहे हैं, लगता आज का सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देख रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार तो कहती है कि उसकी योजनाओं से सबको लाभ हुआ है, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके तो दावे बहुत बड़े हैं। कांग्रेस के नेताओं को लाभ हुआ होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ जनता आज परेशान है। आज भी कोयली बेड़ा से आमा अंतागढ़ के लिए खाट में बिठा के महिलाओं को प्रसव के लिए ले जाया जाता है। आज की सच्चाई है। कोई बीमार पड़ जाता है, खाट में ले जाके अस्पताल ले जाया जाता है, ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार को इस बात को देखना चाहिए, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया। आखिर क्या बात है? इसलिए लोग परेशान हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का आपने जिक्र किया कि आपने बताया यहाँ पर अस्पतालों में इतनी बदहाली है कि दूर दराज के इलाकों से प्रसव के लिए महिलाओं को बमुश्किल किस तरीके से लोग बाग ढो करके अस्पताल तक पहुंचाते हैं। 5 साल पूरा होने जा रहा है इस सरकार को और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर बातें की जाती हैं कि राज्य सरकार ने की है। केंद्र स्तर से भी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो भी कई तरह के दावे करती है। तो आप मुझे बताइए कि अस्पतालों और स्वास्थ्य के लिहाज से यहां बदहाली क्यों रह गई? नेताओं की नीयत नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ को यहाँ की धरती ने सब कुछ दिया है, लोहा, सोना, कोयला, अभ्रक, टीन, जंगल, बिजली, सब कुछ तो दिया है, नदियां दिए हैं। बात सच्चाई ये है कि यहाँ के लीडर ईमानदार नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी आती है, जनता के हित में काम करने नहीं आता। इसीलिए आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आएगी और आम लोगों के बीच से लोग निकलेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। तो और कुल मिलाकर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और उनका जो लाभ था वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया कोमल जी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि दिल्ली में शराब घोटाले में घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है और यहां भी सरकार पर आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है। उनको डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी पूरे देश में आके नहीं, मैंने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सवाल पूछा। यहाँ आपने शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया है। हमने लगाया है। क्या घोटाला है, क्या आरोप है? देखिए, शराब 2000 करोड़ का जो घोटाला जो आप सबके सामने है, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकालें तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपए का शराब है उसमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहे हैं और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। बीजेपी भी घोटालों का आरोप लगा रही है। उसने कहा है कि गोबर घोटाला भी हुआ है, कोयला घोटाला भी हुआ है और शराब घोटाले की तो आप बात कर ही रहे हैं। देखिए, नरवा गरवा घुरुआ बारी, ये बात सच है कि ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इंप्लीमेंट में बड़ी खामियां हैं। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि गोबर बेच के लोग लाखों रुपए कमा लिए। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, एक भी सिंगल बंदा बता दे जो कि करोड़पति हो गए, लखपति हो गए गोबर बेच के। पूरी फर्जी आंकड़े प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई तो यह है, पूरे प्रदेश में एक भी गौठान, एक भी नरवा गरवा घुरुआ बारी का केंद्र नहीं होगा जहां पे करप्शन नहीं हो रहा होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना के रखा है। आपने हाल ही में कहा था कि बस्तर में पुलिस बेगुनाह युवकों को नक्सली मामलों में फंसा रही है, यह बहुत बड़ा आरोप है। ऐसा आपने क्यों कहा था और क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? निश्चित रूप से सच्चाई है। जब भी कोई माइंस खुलने वाले हैं किसी एरिया में, सबसे पहले सरकार का काम यही होता है कि क्षेत्र के जो भी लीडरशिप होंगे या और एक्टिव लोग होंगे जो जनता की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम पे फंसाया जाता है। ये सच्चाई है और इसके कई उदाहरण हैं। पूरे बस्तर में कई जहां भी माइंस का एरिया है, आसपास आप जाके देखिए, आदिवासियों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ देखें तो मारपीट और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जेल में डाल दी जाती है। प्रदेश की सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने, जब अपनी चुनावी घोषणा पत्र में, कि जो बेगुनाह आदिवासी हैं जिनके ऊपर फर्जी केस लगे हुए हैं उनको हम रिहा करेंगे। एक आदिवासी का नाम बता दे जो जिनके ऊपर नक्सली का फर्जी केस लगा था और उनको रिहा कराया गया है। लेकिन प्रदेश की सरकार बड़े बड़े
ढिंढोरा जरूर पीटती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये काम किया, वो काम किया। आदिवासी मर रहे हैं आज। मैं आपको बता दूं कि हमने जब हसदेव में जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए आदिवासी लड़ रहे थे, हम वहां पे करीब एक सप्ताह दिन और रात मैं खुद था। कई बार मैं जाके आंदोलन में बैठा, देखा कि 4 पीढ़ी के एक साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठा हुआ है, उसका बेटा भी बैठा है, उसकी बहू बैठी है, उसके छोटे छोटे बच्चे अपने जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई आंसू पूछने वाला वहां पे नहीं मिला। सिलगेर की मैं बात करूं, सिलगेर में 3 आदिवासियों की पुलिस की गोली से हत्या हो जाती है। एक गर्भवती महिला उस भीड़ में रहती है, वो गिर जाती है, उसको उठा के घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद उस गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। उसको आज तक कोई उनके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिला। क्या बात है? कहां आदिवासियों के उत्थान की बात करी भूपेश बघेल जी की सरकार? सच्चाई हम जाके देखें, हम जाके एक एक व्यक्ति को जाके आपसे भी मिलवा सकते हैं। अच्छा, आपने आदिवासियों पर हो रहे जुल्मों का मुद्दा उठाया। आप बस्तर से आते हैं और धर्मांतरण भी यहां पर एक मुद्दा बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बीते कुछ सालों में आरोप लग रहा है कि धर्मांतरण हुआ है। देखिए, धर्मांतरण की बात है, बलात् तरीके से यदि किसी का धर्मांतरण होता है तो निश्चित तौर पे विरोध हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं। लेकिन इस देश का संविधान कहता है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता को अपना सकते हैं। हमें अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। धर्मांतरण हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल हुआ है। कौन उत्तरदायी है इसके लिए? ये कई बातें ऐसी कि प्रोपेगेंडा चलाई जाती है, लेकिन धर्मांतरण यदि होता है तो जबरदस्ती बलात् तरीके यदि होता है उसका हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन ट्राइबल कल्चर है, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम सबकी है। आम आदमी पार्टी फ्री बीज के लिए बहुत जानी जाती है, हमने दिल्ली में देखा। तो अब आप छत्तीसगढ़ के मैदान में हैं, तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी आप कोई फ्री ऑफर लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता कोई भी सामान खरीदती है, माचिस खरीदती है, उसमें भी टैक्स देती है, हर चीज में टैक्स देती है, और टैक्स का जो पैसा होता है उस जनता की ही होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के पैसे को हम जनता को कैसे लौटाएं। यदि तो हम गरीब आपने क्या सोचा है, यहाँ क्या फ्री ऐलान होगा? मुख्य बात मैं बता दूं कि हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देना चाहते हैं, उसी जनता के पैसे से। हर व्यक्ति को अच्छा इलाज देना चाहते हैं, उसी जनता के पैसे से। हर नौजवान को हम रोजगार देना चाहते हैं। महिला को हर महीना जिस तरह से पंजाब में दी जाती है महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि, छत्तीसगढ़ के महिलाओं को भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के महिलाएं, छत्तीसगढ़ के श्रमिक, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, उनको फ्री में स्कूल जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को बिजली फ्री में मिलनी चाहिए, और वो पैसा कोई सरकार का नहीं, उसी जनता का पैसा है, और उस जनता के पैसा को हम सिस्टम के हिसाब से ही उनको लौटाना चाहते हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पर आने के लिए और जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आपको चुनाव। धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियां कोमल उपेंडी जी। और इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को और हमारे दर्शकों को प्रणाम। जय हिंद, जय जोहार। थैंक यू। आप प्लीज मंच पर बने रहें, आप प्लीज मंच पर बने रहें।